आज गुजरात में आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को चौथी बार मोदी सरकार ने अरेस्ट किया है। सवाल ये उठता है कि प्रदीप शर्मा को लगातार क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, एक के बाद एक मुकदमे प्रदीप शर्मा पर क्यों लगाए जा रहे हैं। प्रदीप शर्मा वो ऑफिसर हैं जिन्होंने मोदी जी पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पूरी गुजरात सरकार की पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस और क्राइम ब्रांच, इन तमाम एजेंसीज को एक महिला की जासूसी पर लगा दिया था। उस महिला की मूवमेंट्स, वो कहाँ आती हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो होटल के किस कमरे में रुकी हुई हैं, वो किससे बात कर रही हैं, ये सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गुजरात सरकार की तमाम एजेंसीज मोदी जी ने लगा दी थीं। और इसका खुलासा प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे पर किया था। सुप्रीम कोर्ट में ऑन ओथ प्रदीप शर्मा ने कहा था कि उस समय के गुजरात की मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महिला में असामान्य और विशेष दिलचस्पी के कारण मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझ पर गलत मुकदमे रजिस्टर हो रहे हैं। प्रदीप शर्मा के ऊपर जो भी आरोप हैं, हम उनकी ना पैरवी करते हैं ना हम उसमें जाना चाहते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि देश में कैसे मोदी सरकार अपने तमाम विरोधियों के ऊपर जो दमन चक्र चला रही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी जी चुन चुन कर अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो प्रदीप शर्मा हो, चाहे वो कोई और ऑफिसर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के एमएलएज हों और आम आदमी पार्टी की सरकार हो। देश में मोदी जी दमन चक्र चला रहे हैं और क्या देश की बागडोर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षित हो सकती है जो सुबह शाम सोते जागते अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमों में फिक्स करने के लिए, जेल में डालने के लिए सुबह शाम रणनीति बनाता रहता हो। जो स्नूप गेट के टेप्स थे उससे एक बहुत भयानक सच देश के सामने आया था। वो सच ये था कि उस समय के गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमाम एजेंसीज उस महिला के पीछे लगा दी थी और आईबी के चीफ हों, एटीएस के चीफ हों, क्राइम ब्रांच के चीफ हों, उनको बस वो फ़ोन करते थे, अब वो बताओ महिला कहाँ है, साहब को बताना है। अब वो बताओ महिला कहाँ है, साहब को बताना है। अब वो महिला क्या कर रही है, साहब को बताना है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक अजीब तरीके का पागलपन और मानसिक असंतुलन देश के प्रधानमंत्री के अंदर है। उन टेप्स की आज तक जांच नहीं हुई। हम किन्हीं दो एडल्ट्स के बीच में संबंध के विषय में नहीं जाना चाहते हैं। वो टेप्स दिखाते हैं कि एक बहुत ही घिनौना क्राइम हुआ था गुजरात में। वो क्राइम था फ़ोन इंटरसेप्ट करना, एक नौजवान महिला के मूवमेंट्स पर नज़र रखना, एक नौजवान महिला की जानकारी के बिना
उसके पीछे तमाम पुलिस एजेंसी छोड़ देना, एक नौजवान महिला के बेडरूम में झांकना और उसको देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति अपनी निगरानी में कर रहा था। यह बहुत ही गंभीर सवाल है और आज प्रदीप शर्मा की अरेस्ट से फिर से ये सवाल देश के सामने खड़ा हो जाता है कि इस तरीके का पागलपन, इस तरीके की दीवानगी, मानसिक असंतुलन जो देश की टॉप एग्जीक्यूटिव में है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है और देश में ये जो दमन चक्र चल रहा है, उससे देश को बहुत बड़ा खतरा है।